में देखिए, पिछले 8 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ गया केवल मिसमैनेजमेंट की वजह से। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं ये तो दहशतगर्द पार्ट 2 के लोग हैं, देश का कुछ माहौल खराब कर रहे हैं। अब मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि माहौल किस बात का खराब हो रहा है। अगर हम सही मान में अगर हम सही मांगे अपने आप को सामने ला रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट्स के खिलाफ जितना भी सारे काम हो रहे हैं, अगर हम उसको सामने ला रहे हैं, तो इसमें हम दहशतगर्द कहाँ से हुई? दिल्ली की जो सीएम है वो कह रही है AQI से टेम्परेचर मापते हैं। दिल्ली में पानी की गर्मियों में कमी इसलिए पड़ जाती है क्योंकि वेपराइज हो जाता है। इस तरीके के लॉजिक के लोग तुम हमारे ऊपर बिठा रहे हो। और कितने बच्चों की आहुति चढ़ेगी? लगातार तुम देखो, लखनऊ में 23 बच्चे पढ़ने गए थे, माँ वेट कर रही होगी, उसका बेटा शाम को पढ़ के आएगा, डेड बॉडी पहुंची वहाँ पे, मतलब जली हुई। यही तो विडम्बना यही है मैडम, कि फर्क कहाँ पड़ रहा है सरकार को। जो आदमी खुद ही जिसके बच्चे नहीं हो तो क्या ही फर्क पड़ेगा। पॉलिटिशियंस को तो ब्यूरोक्रेट से भी बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए। पॉलिसी बना रहे हैं वो लोग, हम क्या कर रहे हैं, लगातार क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। 44% सांसद ऐसे जिनपे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, कोई एजुकेशन नहीं है उनके पास में। जब ऐसे लोगों को चुनेंगे तो डेफिनेटली यही होगा। थ्योरी कहती है कि कुछ भी हंगरी की गवर्नमेंट भी शायद, और हंगरी की गवर्नमेंट भी सेम ही बिलीव करती थी कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी, कैपिटलिस्ट का पूरा सपोर्ट था, उन्हें लगा टोटल कंट्रोल है, इवेंचुअली उन्हें भी लात मार के बाहर भगाया गया। तो ये गवर्नमेंट ये ना सोचे कि वो नहीं हुआ। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं 7वीं फैल है वो व्यक्ति है। जी हाँ, कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। 20 जुलाई से पहले जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट है कॉकरोचों का, अभिजीत दीपके का सोनम वांगचुक की लड़ाई है, अब अलग रूप लेता जा रहा है, यानी आर पार की लड़ाई। 26वां दिन प्रोटेस्ट का है, 18वां दिन सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक का है। लेकिन विडंबना देखिए, क्या सरकार पर असर पड़ा, क्या जिम्मेदारी की बात हुई, क्या अकाउंटेबिलिटी की बात हुई। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप एक बार विस्तार से देखिए, इस तरफ भी दिखाऊंगा यहाँ का, और कितने भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठे हैं युवा। तबीयत भी खराब हो रही है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। सोनम वांगचुक की हालत बेहद नाजुक होती जा रही है। 9 से 10 किलो वेट कम हो गया, शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह का। अब लगातार एक और ऐलान दीपके ने कर दिया है इस बीच सोनम वांगचुक की तबीयत खराब को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले एक नजारा मैं चाहता हूं आप जरा देखिए जंतर मंतर का हाल क्या है। खचाखच भरा हुआ है। अब आप इन्हें जो भी उपनाम देना चाहें, इन्हें जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। हालांकि सरकार के लोग साफ तौर पर जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, कोई इन्हें क्या क्या कह के खिताब कर रहे हैं। कोई इन्हें दहशतगर्द पार्ट 2 कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। इधर जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं चाहूंगा जरा विस्तार से देखिए। ये सारे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इधर भी मैं चाहूंगा जरा दिखाइए। ये सारे युवा है, ये यूथ है, देश का भविष्य है, लगातार संघर्ष कर रहा है। और 20 जुलाई से पहले बिल्कुल ये कैसे कहा जा सकता है कि आर पार की लड़ाई है। आप लगातार देखिए, इधर डे 18 लगातार जो अनशन पे बैठे यूथ हैं, जो युवा हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूं जरा आप इधर बढ़ के देखिए। धर्म नहीं, अधिकार चाहिए, हर युवा को रोजगार चाहिए। हिंदू मुस्लिम छोड़ो यार, रोजगार है असली मुद्दा, इस बार वही चाहिए। सारे लोग यहाँ देखिए अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार इधर से भी आके दिखाने की कोशिश कीजिए, आऊंगा बात भी करूंगा। ये तमाम युवा है, अब सोनम वांगचुक के साथ सब अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा जरा इधर भी आइए, देखिए ये तमाम देश के यूथ लड़ाई आर पार की है। इधर भी जरा देखने की कोशिश कीजिए। शिक्षा दो, भिक्षा नहीं। ये तमाम युवा हैं, सीधे तौर पर इनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप लगातार इधर भी आप देखिए, इधर भी दिखाइए लोगों को। ये लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं। इधर से आइए, इधर से चलते फिर आगे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर आप कह रहे होंगे कि भाई जंतर मंतर पे भीड़ नहीं हो रही है, तो आप जरा ये नजारा देखिए। अब तो विपक्षी दल के तमाम नेता, तमाम सांसद वो भी यहाँ मौजूद आए दिन हो ही रहे। महुआ मोइत्रा, संजय सिंह, प्रिया सरोज, इसके अलावा आज खुद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे। तो ये युवाओं की उपस्थिति इधर भी देखिए। ये मैं चाहूंगा एक बार दिखाने की कोशिश भी कीजिए। लगातार अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट को पेश किया जा रहा है। भाई बैठे हैं, भाई से कुछ बात कर लूं।
भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए साफ यहाँ लिखा हुआ है, मोदी जी मेलोडी खाओ, नौजवानों का भविष्य नहीं खाओ। क्या कुछ कहेंगे? क्या लगातार आप लोग बैठे हुए अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असर पड़ रहा है सरकार पर किसी तरह का? सरकार पर अगर असर पड़ने की बात की जाए तो एक असर ये प्रेशर जरूर पड़ता है कि जब सारे ही स्टूडेंट, सारे ही जनता जब आपस में एकजुट होती है तो एक याला प्रेशर पड़ता है कि हाँ अब जनता जागने लगी है। एक ये वाला जब पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट होने लगता है तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी ये प्रेशर बन जाता है। और हम कई पर अगर आप इस आंदोलन की बात करें तो जितने भी हम संगठन यहाँ पर एकत्र हैं, अगर हम एक साथ और जुट जाए तो मेरे ख्याल से शायद और प्रेशर जनरेट हो सकता है सरकार। दहशतगर्द पार्ट 2 में लोग क्यों आएंगे? धर्मेंद्र प्रधान कह रही है तो दहशतगर्द पार्ट 2 के लोग हैं, देश का कुछ माहौल खराब कर रहे हैं। अब मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि माहौल किस बात का खराब हो रहा है। अगर हम सही मान में अगर हम सही मांगे अपने आप में सामने ला रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट के खिलाफ जितना भी सारे काम हो रहे हैं अगर हम उसको सामने ला रहे हैं तो इसमें हम दहशतगर्द कहाँ से हुए? आप ये बताइए। क्या सरकार को इस चीज का इंतजार है कि अपने अनशन के 18वें दिन सोनम वांगचुक नहीं रहे? देश ने एक शिक्षाविद खो दिया, एक जो है जिसने एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ किया, एक बड़ा साइंटिस्ट। क्या यही खबर सुनने के लिए सरकार आखिर 18 दिनों के बाद फर्क क्यों नहीं पड़ा? अन्ना हजारे की आंदोलन, उनकी भूख हड़ताल 11 दिन में खत्म हो गई। आपने प्रोफेसर अग्रवाल साहब को सुना ही होगा, 111 दिनों में उनकी मौत ही हो गई। तो सोनम वांगचुक को लेकर सरकार इतनी संवेदनशील क्यों नहीं है आखिर? सोनम वांगचुक को लेकर के सरकार इसलिए संवेदनशील नहीं है क्योंकि जो ये पूरी पृष्ठभूमि है अभी ये उस सिस्टम का अपोज नहीं कर रही है। जब उनके सिस्टम पे वो बात आने लगेगी, जो उनका पूरा ढांचा है उसको लेकर के बात आने लगेगी तो वो जरूर इस बात पे कंसर्न दिखाएगी। अभी अगर हम देखा जाए तो अभी बात हो रही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको हटाने की, उनका इस्तीफा के लिए बात हो रही है। बट यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि अगर उनका इस्तीफा हो भी जाए, अगर उनकी जगह पे कोई दूसरा मंत्री भी आ जाए तो वो भी यही काम करेगा जो अभी सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी सरकार और सिस्टम नहीं बदला है। एग्जैक्टली। अब धर्मेंद्र प्रधान को बदल ही देंगे तो क्या भरोसा चीजें ठीक हो जाएंगी? सवाल ये भी है। वही अगर ये सारी चीजें अगर हम सारे लोग एक साथ उठाने लगे तो जब जाके प्रेशर पड़ेगा और तब जाके सरकार जो आएगी वो सही में होश में आएगी, तब तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देश का युवा मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में नहीं पढ़ने वाला, वो मुद्दों की बात करता है, अपनी नौकरी, अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई की बात करता है। इन्हें अब उलझाना मुश्किल है। हाँ, अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है तो ये बातें सबको साफ साफ क्लियर हो रही हैं कि हमारे असल मुद्दे क्या क्या है। हमारे असल मुद्दा हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति नहीं रहे। हमारा असली मुद्दा है कि जैसे बेरोजगारी है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो ये सारी समस्याएं जब सामने आ रही हैं तब जाके ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि लोग एकत्र हो रहे हैं, स्टूडेंट एक साथ आने लगे। वैसे कहाँ से? मैं नैनीताल से हूँ। काफी दिन से? कब से हैं यहाँ? हम मेरे को आए हुए यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 दिन हुए हैं। बाकी हमारे साथी जो 50 संगठन के साथी हैं तो काफी लगे हुए हैं, लगातार आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई। तो देखिए वही लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नेताजी बिल्कुल कुर्ता उर्ता पहने, कुछ कहेंगे? आप जो पूछेंगे वो मैं जरूर बताना ये बताइए, फर्क पड़ रहा है? सरकार 26 दिन तो प्रोटेस्ट को हो गए, 18 दिन से एक साइंटिस्ट भूखा बैठा है, कहाँ कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए, मैं तो सबसे पहली बार जो प्रोटेस्ट के लिए आया था, जिस दिन सोनम वांगचुक जी सबसे पहली बार प्रोटेस्ट में बैठे थे तो उन्हीं के समर्थन में आया था। और आज भी मैं पढ़ ही रहा था अच्छा खासा। फिर उसके बाद कुछ दोस्त आए और फिर उनके साथ मैं निकल गया यहाँ की वापस हालात देखने के लिए, क्योंकि जब मैं पहले दिन आया था तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये प्रोटेस्ट इतना लंबा चल पाएगा। आज क्या लग रहा है 26 दिनों के बाद? मैं अंदाजा ये लगा रुकने वाला नहीं है। मैं अंदाजा ये लगा के आया था कि 1 हफ्ते में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे, लेकिन ये मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसीलिए मैं वापस आज देखने के लिए आया कि क्या है। तो फिर वो पहले दिन के मुकाबले अभी ये और बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब रुकना लगता है मुश्किल है इन्हें। एक बड़ा आंदोलन, जेनजी का पहला ये मूवमेंट भारत देश में। अब देखिए, जैसे अभी 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ये प्लान भी कर रहे हैं कि जाएं और फिर अपनी आवाजों को पहुंचा सके संसद तक। मार्च भी करने वाले हैं। आज तक क्योंकि कोई ठोस रिप्लाई आ नहीं रहा है। सर कैसे हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं इंदिरापुरम एनसीआर में रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। आज पहले दिन आए या इससे पहले भी आते रहे? मैं जो है ऑलमोस्ट एवरी डे आता हूँ, नहीं तो अल्टरनेट डे पे तो आता ही। 26 डेज तो प्रोटेस्ट को हो गए, 18 डेज हंगर स्ट्राइक को हो गए। तो क्या देश की सरकार को ये सुनना बचा है कि अपने
अनशन के 18वें दिन 19वें दिन सोनम वांगचुक नहीं रहे। क्या यही ब्रेकिंग सुनना चाहती है सरकार? आखिर संवेदनशील क्यों नहीं है युवाओं को लेकर, भविष्य को लेकर उनके? नहीं, सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार में खलबली नहीं है, सरकार में पूरी खलबली है। मगर एज ए सोनम वांगचुक के एक फैन के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश जो है एक दूसरा जीडी अग्रवाल अफोर्ड नहीं कर सकता। जीडी अग्रवाल 111 दिन तक गंगा स्वच्छता के आंदोलन को लेकर के अनशन पे रहे और इस दुनिया से चले गए, उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। आज उसी स्थिति में सोनम वांगचुक आ गए हैं और जब वो इस स्थिति में आ गए हैं तो अब जीडी अग्रवाल की बात भी हो रही है। तो कभी कभी बड़ी बड़े आंदोलन में, बड़ी बड़ी लड़ाइयों में 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। तो ये वही अपील है। और अपोजिशन के भी लीडर्स कह रहे हैं सोनम वांगचुक से कि विचार कीजिए, अनशन तोड़िए, लेकिन आखिर सरकार के लोगों को अकाउंटेबिलिटी की बात छोड़ दी, आके इनफैक्ट बात तो करनी चाहिए। देश का युवा बैठा है, लद्दाख आंदोलन का प्रमुख बैठा हुआ है, एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, शिक्षाविद बैठा हुआ है, पर्यावरणविद बैठा हुआ है, चल के देखें क्या है क्या नहीं है। इतनी तो भाई जिम्मेदारी बनती है। इसकी सारी जिम्मेवारी इस देश के जो है क्या कहते हैं इनसेंसिटिव, असंवेदनशील युवाओं के कारण जो है आज सरकार का मन इतना बढ़ा हुआ है। यदि ये सरकार को आज ये लगे कि 35-40 करोड़ का जो युवा है, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, यदि आज उनका मतलब आरएसएस का या उनके संगठनों का ये सर्वे बताए कि उस 35-40 करोड़ में से 20-25 करोड़ लोग उनसे छिटक जाएंगे, तो सरकार घुटनों के बल और सर के बल यहाँ पर बात करने के लिए आएगी। We need you, nation need you, यानी सोनम वांगचुक के लिए लिखी गई है बात। आप यूके में देखिए, पिछले 8 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ गया केवल मिसमैनेजमेंट की वजह से। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं तो दहशतगर्द पार्ट 2 के लोग हैं, देश का कुछ माहौल खराब कर रहे हैं। अब मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि माहौल किस बात का खराब हो रहा है। अगर हम सही मान में अगर हम सही मांगे अपने आप को सामने ला रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट्स के खिलाफ जितना भी सारे काम हो रहे हैं, अगर हम उसको सामने ला रहे हैं, तो इसमें हम दहशतगर्द कहाँ से हुई? दिल्ली की जो सीएम है वो कह रही है AQI से टेम्परेचर मापते हैं। दिल्ली में पानी की गर्मियों में कम इसलिए पड़ जाती है क्योंकि वेपराइज हो जाता है। इस तरीके के लॉजिक के लोग तुम हमारे ऊपर बिठा रहे हो। और कितने बच्चों की आहुति चढ़ेगी? लगातार तुम देखो, लखनऊ में 23 बच्चे पढ़ने गए थे, माँ वेट कर रही होगी, उसका बेटा शाम को पढ़ के आएगा, डेड बॉडी पहुंची वहाँ पे, मतलब जली हुई। यही तो विडम्बना यही है मैडम कि फर्क कहाँ पड़ रहा है सरकार को। जो आदमी खुद ही, जिसके बच्चे नहीं हो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा? पॉलिटिशियंस को तो ब्यूरोक्रेट से भी बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए। पॉलिसी बना रहे हैं वो लोग, हम क्या कर रहे हैं, लगातार क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। 44% सांसद ऐसे जिन पे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, कोई एजुकेशन नहीं है उनके पास में। जब ऐसे लोगों को चुनेंगे तो डेफिनेटली यही होगा। थ्योरी कहती है कि कुछ भी हंगरी की गवर्नमेंट थी शायद, और हंगरी की गवर्नमेंट भी सेम ही बिलीव करती थी कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी, कैपिटलिस्ट का पूरा सपोर्ट था, उन्हें लगा टोटल कंट्रोल है, इवेंचुअली उन्हें भी लात मार के बाहर भगाया गया। तो ये गवर्नमेंट ये ना सोचे कि वो नहीं होगा। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं 7वीं साल पहले वो व्यक्ति